नमस्कार मित्रों, साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सबों का आपका अपना चैनल हिंदी विथ अभय में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि कल माननीय महामहिम राज्यपाल जी द्वारा जो लेटर जारी हुआ, उसमें केस नंबर 6761 और ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 6761 राहुल जी द्वारा और दूसरा केस 6767 नीरज जी द्वारा अदर इस केस के आलोक में जो न्यायालय का जो आदेश आया था, जो आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी, उसके बाद की सभी प्रक्रिया पे स्टे लगाया गया। उसी संदर्भ में कल एक लेटर जारी हुआ। आप लोग लेटर से रूबरू हो गया होंगे, तो जितने भी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी हैं, बार बार उनसे यही अपील किया जा रहा है कि आप धैर्य बना के रखिए। आपकी लड़ाई सही दिशा पे चल रही है और आप जीत से ज़्यादा दूर नहीं हैं। जो लेटर देख रहे हैं और जो निदेशक जी इस बीच में जो न्यायालय का जो आदेश आया था, उसके बाद जो निदेशक जिस हिसाब से अपनी बात को रख रहे हैं, उससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं जो आपके हक में कुछ डिसीजन आने वाला है। चलिए बात करते हैं जुलाई अभ्यर्थी जो अभी आवेदन दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दुख इस बात का है कि 14 तक उनका आवेदन करने का लास्ट तिथि है। आज से कुछ ज़िलों में और पटना में 10 तारीख से 16 तक लॉकडाउन की स्थिति पूर्ण होने वाली है। इस स्थिति में 4 दिन 5 दिन वैसे अभ्यर्थी आवेदन कैसे करेंगे, यह थोड़ी सी समस्या की बात है। और पिछली रात में जब निदेशक जी लाइव आए 11 बजे, तो उन्होंने भी कोई स्पष्ट नहीं किया जहां इसके अल्टरनेट क्या होगा। जो वैसे अभ्यर्थी जिन जिन जिलों में लॉकडाउन होने वाली है, जो आज से हो गया और 10 तारीख से लॉकडाउन होने वाला है, जैसे पटना में 10 से 16, सुपौल में आज से है, भागलपुर सुनने में आ रहा है, नवादा सुनने में आ रहा है। तो ऐसे जगह अभ्यर्थी कैसे आवेदन करेंगे, तो यह उनको स्पष्ट करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो आते हैं फेसबुक पे, एक तो सबसे पहले देते हैं 10 बजे आ रहे हैं। 10 बजे से हम रात में वही देख रहे थे, 3500 व्यूवर वो 10 बजे से जगे हुए थे और वो लाइव आए लगभग 11:15 बजे। आप इतना लेट करवाते हैं, या तो नेता का काम है, आप कुछ पदाधिकारी हैं, आपकी टाइम टेबल, आपकी वाणी का वैल्यू होना चाहिए। अब रात में 10 बजे आपके इंतज़ार में सभी अभ्यर्थी इस सोच में बैठे हुए हैं जो आएंगे सर कुछ नियोजन के बारे में बोलेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। दिसंबर सीटेट वाले तो समझ ही रहे हैं जो कुछ होगा नहीं। बाकी जो हमारे जुलाई वाले एनओएस वाले भाई हैं, वो अब बताइए, जो ये 4 दिन 5 दिन जो लॉकडाउन होगा वो कैसे होगा। आप सभी बिंदु पे बात किए, जो 1 to 5 का जो है मेघा सूची नहीं होगा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार, 6 to 8 का मेगा सूची बनेगा। इतने होमवर्क करके आए, तो आपको पता है जो लॉकडाउन परसों से होने वाला है, आज से होने वाला है, तो उस पर भी तो बोलते बच्चों को, जो वो आगे करेगा क्या। मान लीजिए जहाँ पे पटना पे बच्चा आवेदन करने वाला है, सुपौल में करने वाला है, भागलपुर में करने वाला है, कुछ क्लियर नहीं करते हैं। दूसरी बात, एक तो समझ में नहीं आ रहा है जो ये क्या है, आपके हाथ में सब कुछ, आप जल्द से जल्द क्यों नहीं करते हैं। दूसरी खबर यह आ रही है जो बहाली इलेक्शन से पहले, अरे भाई इलेक्शन से पहले समझिए तो इलेक्शन कैसे होगा। और अगर इलेक्शन होता है ससमय पे, तो ससमय पे यह भारी प्रक्रिया क्यों नहीं होगा, यह सभी भाई पूछिए। या दिसंबर वाले ही नहीं, दिसंबर वाले तो अभी अप्लाई भी नहीं कर रहे, जो हमारे एनओएस भाई हैं वो, और जो बीएड और डीएलएड रेगुलर वाले अप्लाई इससे पूर्व कर चुके थे, वो भी तो पूछिए। आप चुनाव ससमय करिएगा तो प्रक्रिया कब करिएगा। अब ठीक है, आपका इस केस के संदर्भ में आपको जवाब देना है, तो इस जवाब देने में आपको इतना समय क्यों लग रहा है।
4 सितंबर तक आपको दिया गया है, तो आप 4 सितंबर क्यों नहीं, तो उससे पहले भी तो आप जाके काम कर सकते हैं। 31 तक समय आप ही तो बोले थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रकोप देखिए, लॉकडाउन चालू हो गया। यही है, इसलिए आप जो आते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो होमवर्क कम से कम करके आइए। तो क्या कहना है बच्चों से, बच्चों आपका इंतज़ार करता है, आपकी बात पे अमल करेगा, लेकिन आपका होमवर्क रहता नहीं, बस आ जाते हैं और कुछ बोल के चल जाते हैं। रात में 11 बजे आप आए, कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। सबसे मुद्दा है, हम बताइए जुलाई वाले अभ्यर्थी का या 5 से 6 दिन कैसे मिलेगा मौका, जिस क्षेत्र में जिस जिला में आपको लॉकडाउन की प्रक्रिया है। आप रात में बोल दीजिए उच्च पदाधिकारी से हम लोग विचार विमर्श करके बताएंगे, कल से लॉकडाउन होने वाला, आप कब बताइएगा। दूसरी, हम फिर वही बात बोलेंगे, आपस में आप लोग मत लड़िए, चाहे वो रेगुलर बीएड हो या डीएलएड हो या एनवाइस या दिसंबर सीटेड, भाई आपस में मत लड़िए। आप मिलके इस बहाली प्रक्रिया को फ्रेश से करवाने का बात कीजिए, चाहे जो नियम लगाना पड़े आप लगाइए, आप लेकिन समय पूरा कीजिए। माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस पर आप वर्क कीजिए। आदेश में भी आपका 7-8 दिन हो गया, अब बोल रहे हैं अगले हफ्ते में हम न्यायालय में जाएंगे। आपके पास साहब पूरा सिस्टम है, आप बैठे हो वहाँ पे, आप चाहेंगे तो विदिन 2 से 3 दिन में आप हर चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। अब बच्चे को फंसा के रखें आप लोग। अब बताइए, आज कल से जो है माननीय पप्पू यादव जी बोले हैं जो चुनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हम उनके बातों से सहमत हैं। ऐसे स्थिति में जो बिहार का जो अभी स्थिति है कोरोना का, जो आप विवश होकर विभिन्न जिलों में लॉकडाउन करने जा रहे हैं, ऐसे स्थिति में आप चुनाव पे आपका ध्यान है, चुनाव हमको कराना है। चुनाव पे इतना सीरियस है पर बहाली पे सीरियस नहीं है। बहाली पे सीरियस होइए साहब, जो भी सिस्टम में बैठे हुए हैं। तो आप जिस भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, चाहे निदेशक जी से या सरकार से या जिस भी फील्ड में जिस भी सोशल मीडिया का आप सहारा लेते हैं, भाई आप अपील कीजिए, जो हमें बहाली चाहिए, चाहे इसमें जो भी बाधाएं आए उसको दूर करना सरकार का काम है, आप दूर कीजिए। हम विद्यार्थी क्यों लड़े, दिसंबर जुलाई एनवाइस डीएलएड बीएड रेगुलर, हम आपस में क्यों लड़े, ये आपका काम है। जो इस सबको एक कंपाइल करके आप फ्रेश आइए। आप कोई भी काम होमवर्क आपका नहीं होता है। दुख होता है ऐसे युवा जो पढ़ते हैं, पढ़ के क्या होगा ऐसी स्थिति में। जो आप एक तो मोटा रकम देके कोई कोर्स कीजिए, उसके बाद दिन रात मेहनत करके एक एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, और उसके बाद रोड पे आइए, रोड पे उतरना पड़ता है। तो साहब हम तो डिग्री लेके आए, अब तो बहाली खोलिए, और रूटीन ही नहीं है। जबकि हर साल में बहाली प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रत्येक ईयर, चाहे वो 500 ही सीट क्यों नहीं आपका खाली होता है, तो 500 तो निकलेगा। जब आप रोक के रखते हैं 7-8 साल पे निकालते, तब ये समस्या आएगी, और अधिक और समस्या आएगी आपको, क्योंकि समस्या आप लोग निजात किए हैं। इसमें विद्यार्थी का क्या दोष है। एक तरफ आप हर 6 महीने पे सीटेट लेते हैं, केंद्र का रूल है, चलिए वो अपने रूटीन पे है, तो उसी रूटीन के अनुसार तो आप विज्ञापन भी तो आपका होना चाहिए। 7-8 साल के बाद करते हैं, लेकिन आपका चुनाव का प्रक्रिया 5 साल पे पूरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपको स्वार्थ है। और इसमें हम ऐसे युवा जो हमारे व्यूवर हैं, जो नहीं भी हैं, जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, क्या सोच के पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है, कितने गार्जियन कर्ज लेके उनको पढ़ाते हैं, लेकिन फायदा क्या है। ऐसा स्थिति हो गया है जो वो कहीं पे जाके लेबर का भी काम नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा तो हम जो 20 साल अपनी पढ़ाई में लगाते हैं, 20 साल तो हम वर्क कोई काम करें तो हमारा मनी सेव होगा। हम लोग कहीं का नहीं है साहब। जितने भी व्यूवर हैं, हमारी भावना को समझ, हम आपकी ही भावना को बोल रहे हैं। क्या आप कहीं के हैं? बस एक उम्मीद में देखे रहते हैं जो कब न्यूज आए, कब पेपर में आए, यह प्रक्रिया यही चल रहा है।
क्या होगा, इस बिहार का क्या होगा जहाँ युवा त्रस्त है सिस्टम से, वो पढ़ के क्या करेंगे। आप बोलते हैं बिहार के बच्चे हमारे धरोहर हैं। अरे धरोहर तो बनाइएगा तब ना, कहने से नहीं होता हमारे बिहार के बच्चे धरोहर। धरोहर को सम्मान कहाँ मिल रहा है। इससे पहले हमारे निदेशक जी आते थे, उनको लगता था दिसंबर वाला कुछ नहीं है, जो है सो जुलाई वाला है। आपकी वाणी में तो विभेद नहीं होना चाहिए। जब माननीय न्यायालय का आदेश आया तो आपका सुर बदल गया, तब आप हंस के बोलते हैं हमारे बच्चे सब हैं। यह बात आपको पहले समझ में नहीं आया। चाहे दिसंबर हो, जुलाई हो, रेगुलर हो, बीएड हो, सब आपके बच्चे हैं। क्या करते हैं आप लोग पता नहीं चल रहा है। चलिए, हम अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा यह बहाली प्रक्रिया कब होगी। और जितने भी व्यूअर हैं, आप यह ना बोलिए जो डीएलएड का गलती है, बीएड का गलती है, एनवाइस वाले का गलती है, दिसंबर वाले का गलती है। भाई सब कर रहा है, सब पढ़ के आया, सब मेहनत किया। चूँकि आपके बिहार में सिस्टम ही ऐसा है, लेट प्रोसेस है, जो आदमी विद्यार्थी त्रस्त हो चुका है बहाली के लिए। तो इसलिए सिस्टम से बात कीजिए, सिस्टम से अपील कीजिए, जो जैसे भी हो यह प्रक्रिया को फ्रेश करके आप कीजिए। आप सबकी समस्याओं को कंपाइल कीजिए और तब आइए। आप फेसबुक पे आ जाते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं, बक के चले जाते हैं, कोई भी निराकरण नहीं होता है। हमको बताइए ना, हम रात में आपका देखे, लेकिन सबसे अभी हमको कष्ट हो रहा है जुलाई वाले जो लॉकडाउन में आवेदन कैसे करेंगे, उनकी परेशानी को तो समझिए। बहुत प्रश्न चिन्ह है बिहार में, प्रश्नवाचक है हर चीज़ पे। और आपस में हम युवा, हम विद्यार्थी आपस में उस पर दोष दे रहे हैं, इस पर दोष दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। तीसरी बात, कल पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा था, इसके एवज में जो लेटर जारी हुआ उसमें दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। मुझे भी कई व्यूअर का फ़ोन आया। मैं इसमें क्या बताऊं। अभी सपोज प्रैक्टिकल बात बताइए, आपको कहीं पे निमंत्रण मिला है खाने का जो आप जाइएगा? आपको निमंत्रण दिया ही नहीं गया तो आप उस भोज में कैसे शामिल हो जाइएगा? बस यही है। बाकी आपका बुद्धि विवेक है, आपको जो लग रहा है कीजिए। आपको स्पष्ट कहीं लग रहा है कि उसमें दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी जाके आवेदन करेंगे? अगर स्पष्ट लग रहा है तो रात में निदेशक जी आए तो वो भी तो बोलते। भाई आप ग्रेजुएट हैं, आप शिक्षक बनने वाले, कुछ तो अपना कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। अब फेसबुक पे ग्रुप पे चलता है, एक आदमी को लिख दिया, उसके पीछे हो शुरू हो जाता है, आवेदन करेंगे आवेदन करेंगे। इसमें किससे पूछते हैं? हम आपको क्यों बोले जो आप आवेदन ना कीजिए? जाइए आप कीजिए। आपको बेइज्जत होना है, जाके जाइए नियोजन इकाई में बेइज्जत होइए। आप अपनी बुद्धि विवेक से काम कीजिए। हो कोई एक आदमी ग्रुप में देता है, उसके पीछे आप लोग बह चलते हैं, तो बहिए मत। आपका अपना बुद्धि विवेक से काम कीजिए। लेटर देखिए क्या उसमें कहीं पे है दिया हुआ? अगर दिया रहता तो रात में निदेशक जी बोलते, तब तो इतनी समस्या ही नहीं रहता। तो प्लीज़ जितने भी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी हैं, अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए और धैर्य बना के रखिए। आपकी बहाली में आपको भी मौका मिलेगा, आप जीत की ओर अग्रसर हैं। और जो भी जुलाई वाले हमारे एनएस भाई हैं, वो कृपया अपने सिस्टम से, जिनका आप फ्लोवर बने हैं, उस माध्यम से, जिस भी माध्यम से बने हुए, उस माध्यम से पूछिए जो लॉकडाउन में हम आवेदन कैसे करें। आपका आज सुपौल जिला में आज से लॉकडाउन है, वहाँ तो आवेदन होगा नहीं। तो मूल बात यही, हम अपनी भावना को आपके सामने बता रहे हैं। जो हाल मेरा है वही हाल आपका है, जो एनआईएस का है वही बीएड का है, जो डीएलएड का है वही दिसंबर सीटेट का, सबका समस्या वही है। आप आपस में एक दूसरे पे दोष मत दीजिए, सब मिल के सिस्टम को बोलिए। जो आप एक प्रोसेस में आइए, एक रूटीन पर आइए, होमवर्क करके आइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभय कांत, आपका अपना चैनल हिंदी विद अभय से विदा लेता हूं, और अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।